हजारों साल पुराना एक सोने का पहाड़ था। सबसे पहले इस पहाड़ का पता इस आदमी के दादा ने लगाया था। फिर जब यह आदमी खुद उस सोने के पहाड़ की तलाश में निकला तो उसके साथ कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटित होने लगीं। वह पहाड़ कुछ आत्माओं द्वारा घिरा हुआ था। जो भी इंसान वहां जाता उसे किसी न किसी तरह मृत्यु का सामना करना पड़ता। लेकिन यह आदमी हार नहीं मानता और अंग्रेजों की मदद लेकर उस सोने के पहाड़ को खोजने के लिए निकल पड़ता है। क्या वह आखिरकार उस पहाड़ को ढूंढ पाया? यह जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। फिल्मैक्स स्टोरी प्रस्तुत करता है थंगालान। फिल्म की शुरुआत होती है वर्ष 1850 में, जहां हम एक अंग्रेज को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ यहां जांच के लिए आया था। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस जंगल में एक सोने की खान है और उस सोने पर अंग्रेज क्लेम करना चाहता है। तभी गांव का एक जमींदार वहां आता है। क्लेमेंट उस जमींदार से सोने के बारे में जानकारी चाहता है। जमींदार उसे बताता है कि वहां अजीब प्रकार की आत्माएं रहती हैं। कुछ दिन पहले 5 लोग वहां गए थे और सभी 5 की मौत हो गई थी। लेकिन क्लेमेंट किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। वह किसी भी कीमत पर उस सोने को पाना चाहता है। इसके बाद कहानी ले जाती है हमें देवपुर नाम के एक छोटे से गांव में। सुबह होते ही गांव के सारे लोग खेतों में काम करने निकल जाते हैं। ये सभी खेत जमींदार के थे और गांव के लोग उसके लिए काम करते थे। लेकिन इस गांव में एक परिवार था जो मजदूरी नहीं करता था। वह था थांगाला का परिवार। एक दिन थांगाला जब सो रहा था तो उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वह कुछ लोगों से लड़ रहा था। उसकी पत्नी गंगा उसे जगाने की कोशिश करती है। क्योंकि थांगाला सपने में फंसा हुआ था, वह अपने ही परिवार के लोगों को मारने की कोशिश करता है। तब गंगा उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, पहले सपने से बाहर आओ। इसके बाद थांगाला का सपना टूट जाता है। थांगाला के 5 बच्चे थे, एक बेटा और 4 बेटियां हों। उसके बेटे का नाम अशोक था। उनके पास खुद की जमीन थी, इसलिए वे दूसरों के खेतों में काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन गांव के बाकी लोगों को दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। खेत में जाने से पहले थांगाला की पत्नी गंगा उसे कहती है, फसल काटने के बाद मुझे कुछ नए कपड़े खरीद देना। दूसरी तरफ गांव में एक और आदमी गंगू को भी दिखाया जाता है। वह विश्वास करता था कि अगर वह ब्राह्मण बन सकता तो मरने के बाद स्वर्ग जा सकता था। इसलिए वह गांव के बच्चों को सिखाने लगा कि उन्हें मांस नहीं खाना चाहिए और दूसरों के साथ मेलजोल नहीं रखना चाहिए। थांगाला का बेटा अशोक यह सब देखकर हैरान रह गया और कुछ भी समझ नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि थांगाला का परिवार खेतों में गाते हुए काम कर रहा था और वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। तभी जमींदार की पत्नी खेत का काम देखने आती है और गांव वालों से कहती है कि ये सारी जमीनें पहले हमारी थीं, लेकिन जमींदारों ने हमसे सब छीन ली। रात होने पर गांव के सभी लोग खेत में ही सो जाते हैं। फिर थांगाला के बच्चे कहानी सुनाने की जिद करते हैं। थांगाला उन्हें कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि कहीं दूर एक पहाड़ था जो हाथ की आकृति जैसा दिखता था। उस पहाड़ के पार एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी में उसके दादा सोना खोजते थे। उसके दादाजी के साथ और भी लोग सोना ढूंढ रहे थे, लेकिन केवल थांगाला के दादा को ही सोना मिला। तभी एक राजा अपनी सेना के साथ वहां आ जाता है। राजा अपने कुछ सैनिकों को उन लोगों से सोना छीनने के लिए भेजता है, लेकिन थांगाला के दादा बहादुरी से उन सैनिकों को मार देते हैं। फिर थांगाला के दादा राजा के पास जाकर कहते हैं, अगर सोना चाहिए तो मेहनत करो, लेकिन यह सोना सभी के लिए नहीं है। इसके बाद राजा लगातार सोने की तलाश करता रहता है, लेकिन किसी को भी सोना नहीं मिलता। राजा के साथ एक ब्राह्मण था। एक दिन वह ब्राह्मण एक मोर का पीछा करता है। वह मोर एक सोने के पहाड़ पर जाकर बैठता है और ब्राह्मण यह देख लेता है। ब्राह्मण दौड़कर राजा को खबर देता है कि यहां सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सोने का पहाड़ है। फिर थांगाला का दादा कहता है कि वह सोने का पहाड़ हमारा नहीं है, लेकिन नदी में बहते हुए जो सोने के टुकड़े आते हैं उन्हें हम ले सकते हैं। पर राजा उसकी बात नहीं मानता और अपने सैनिकों को पहाड़ से सोना लाने का आदेश देता है। जब सैनिक वहां जाते हैं तो उन्हें सैकड़ों सांप घेर लेते हैं। सांपों के काटने से कई सैनिक मारे जाते हैं और बहुत से डर कर भाग जाते हैं। तभी थांगाला वहां पहुंचता है और राजा को बचाता है। फिर वह सांपों पर एक विशेष रसायन छिड़कता है, जिससे सारे सांप वहां से भाग जाते हैं। थांगाला का दादा कहता है,
जो लोग लालच में आकर सोना लेने आते हैं उन्हें ये सांप मार डालते हैं। मार डालने के पीछे आरती नाम की एक तांत्रिक थी जो इस धरती की रानी मानी जाती थी और सोने की रक्षा करती थी। राजा पूछता है, क्या कोई है जो यहां से जा सके? तब थांगाला का दादा कहता है, मैं हूं, लेकिन अगर मैं यह करूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? फिर वह शर्त रखता है कि जो जमीनें हमसे छीनकर बड़ी जातियों को दी गई हैं उन्हें हमें वापस करनी होगी। राजा उसकी शर्त मान लेता है। फिर थांगाला का दादा अपने साथियों को लेकर सोने के पास जाता है। तभी आरती अपने अनुयायियों के साथ सामने आ जाती है और उनके बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। थांगाला का दादा आरती को रस्सी से बांधकर काबू में ले लेता है। इसके बाद राजा थांगाला के दादा को अपना सेनापति बना देता है। फिर कुछ सैनिक वहां से सोना लाने जाते हैं, लेकिन जब वे सोने की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि वह सिर्फ बाहर से सोने जैसा है, भीतर से केवल मिट्टी है। राजा गुस्से में आकर थांगाला के दादा को मूर्ख कहता है और उसे मंत्री परिषद से निकाल देता है, यह कहते हुए कि उसने धोखा दिया है क्योंकि यहां कोई असली सोना नहीं है। थांगाला का दादा कहता है कि यह सब आरती की जादूगरी का असर है और इसकी वजह एक मूर्ति है। वहां वास्तव में गौतम बुद्ध की एक मूर्ति थी। राजा अपनी तलवार से मूर्ति का सिर काट देता है। यह देखकर आरती बेहद क्रोधित हो जाती है और इतनी जोर से चीखती है कि वहां मौजूद सभी लोगों के कान फटने लगते हैं। चीख को सहन न कर पाने पर थांगाला का दादा अपनी तलवार से आरती के पेट को चीर देता है। उसका खून जमीन पर बहने लगता है और कुछ ही पलों में वह खून सोने में बदल जाता है। राजा वह सोना अपने कब्जे में ले लेता है। थांगाला अपने बच्चों को यही कहानी सुना रहा था कि ये जमीनें कभी उनकी थीं। इसके बाद आधी रात को कोई आता है और थांगाला के खेतों में आग लगा देता है। उनका परिवार आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि वे कुछ भी नहीं कर पाए और पूरी फसल जलकर राख हो गई। जब फसल काटने का समय आता है तो जमींदार टैक्स वसूलने आता है, लेकिन थांगाला के पास अब कुछ भी देने के लिए नहीं बचा था। इसके बाद जमींदार उसे सजा देता है और उसकी सारी जमीन भी छीन लेता है। थांगाला और उसका परिवार अब गांव के बाकी लोगों की तरह जमींदार के खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है, जब तक कि वे अपना कर्ज चुका नहीं देते। लेकिन असली मामला यह था कि यह सब जमींदार की योजना थी। बहुत पहले से ही जमींदार की नजर थांगाला के खेतों पर थी। इसके बाद थांगाला का परिवार जमींदार के खेतों में काम करने लगा, लेकिन जमींदार उन्हें सही मजदूरी नहीं देता था। वह उन्हें बस जिंदा रहने लायक थोड़ा सा खाना देता था। एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर क्लेमेंट वहां आता है। क्लेमेंट के लोग गांव वालों से कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज यहां छिपा हुआ सोना खोजने की कोशिश कर रहे थे। अब क्लेमेंट साहब उस सोने को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। यह सुनकर गांव वाले डर कर भागने लगते हैं, लेकिन थांगाला वहीं खड़ा रहता है। फिर गंगा आकर उसे वहां से खींच कर ले जाती है। रात को थांगाला गंगा से कहता है, मैं ऑफिसर के साथ जाऊंगा क्योंकि जमींदार की जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई मजदूरी नहीं मिल रही। अगर मैं ऑफिसर के साथ जाऊं तो कुछ पैसे कमा सकता हूं, हमारा कर्ज चुका सकता हूं और शायद कुछ सोना भी मिल सकता है। इस तरह गंगा भी तैयार हो जाती है। अगले दिन गांव के कुछ लोग क्लेमेंट के साथ सोना ढूंढने निकलते हैं। उनमें थांगाला, गंगू और एक व्यक्ति उदार भी शामिल था। क्लेमेंट के साथ उसका बेटा विलियम भी आता है। कुछ ही समय में विलियम और थांगाला का बेटा अशोक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वे सब यात्रा पर निकलते हैं। एक गांव वाला जो उनके साथ था वह रास्ते में डर कर भाग जाता है। आगे बढ़ने पर वे एक नदी देखते हैं जिसे पार करना होता है। जब वे नदी के भीतर जाते हैं तो थांगाला महसूस करता है कि कोई उनके साथ है। अचानक वह पानी के नीचे आरती को देखता है। वह डर जाता है और उसके दोनों पैर पत्थरों के बीच फंस जाते हैं। बाद में गंगू उसकी मदद करता है और बड़ी मुश्किल से उसके पैर निकालता है। इस घटना के बाद क्लेमेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और थांगाला को डांटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसी ने इस रास्ते से जाने का सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हुए थांगाला एक हाथी के आकार का पत्थर देखता है, वही पत्थर जिसे वह अपने बच्चों को कहानियों में सुनाया करता था। थांगाला क्लेमेंट से कहता है, हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन वह क्लेमेंट थांगाला की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद वे हर जगह खुदाई शुरू कर देते हैं और पानी के नीचे भी सोना खोजने लगते हैं, लेकिन कहीं भी सोना नहीं मिलता। वे कई दिनों तक जमीन के नीचे खुदाई करते रहते हैं, लेकिन एक भी सोने का टुकड़ा नहीं मिलता।
तभी अशोक वहां एक बुद्ध के सिर की मूर्ति ढूंढता है और बताता है कि उसके पूर्वजों के समय भी यही घटना हुई थी। इसका मतलब है कि अगर सिर मिला है तो शरीर भी कहीं न कहीं यहां होना चाहिए। इसके बाद क्लेमेंट सोचता है कि थांगाला की बात मान लेनी चाहिए। वे पहाड़ के दूसरी ओर चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक एक काला तेंदुआ, ब्लैक पैंथर, वहां आ जाता है। सभी तेंदुआ देखकर भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेंदुआ कई लोगों को घायल कर देता है। थांगाला तेंदुए से लड़ता है और बहुत मुश्किल से उसे मार देता है। इसके बाद क्लेमेंट के साथ आर्थर थांगाला पर बंदूक तान देता है और कहता है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं रहूंगा। तभी अशोक आर्थर से बंदूक छीनने की कोशिश करता है और गलती से गोली चल जाती है, जिससे आर्थर के हाथ में चोट लगती है। आर्थर घायल होकर गिर पड़ता है और अशोक भागने लगता है। आर्थर भी उसके पीछे दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते अशोक गौतम बुद्ध की पूरी मूर्ति खोज लेता है। तभी थांगाला को अचानक आरती के पूरे परिवार के दर्शन होते हैं। आरती के लोग उन पर हमला कर देते हैं। वहां इतनी धुंध और धुआं होता है कि वे ठीक से देख नहीं पाते। फिर उनमें जबरदस्त लड़ाई होती है। इसके बाद कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं और थांगाला के अंदर भी कुछ बदलाव आने लगते हैं। वह भी और ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वे बुद्ध की मूर्ति के पास जाते हैं और वहां एक चमकदार वस्तु देखते हैं। जब वे उसे पिघलाते हैं तो उसके अंदर सोना पाते हैं, जिससे वे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और बादल गरजने लगते हैं। अचानक एक बिजली गिरती है और सीधे विलियम पर गिरती है। विलियम वहीं मर जाता है। क्लेमेंट अपने बेटे की मौत से बेहद दुखी हो जाता है, लेकिन वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होता। क्लेमेंट थांगाला की तारीफ करता है और कहता है, तुम एक महान योद्धा हो और हम सब कुछ कर सकते हैं। वह आगे कहता है, तुम गांव जाओ और लोगों को लेकर आओ। मैं उन्हें उनके काम के बदले मजदूरी दूंगा। फिर क्लेमेंट उसे कपड़े उपहार में देता है। इसके बाद थांगाला घोड़े पर सवार होकर गांव लौटता है। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले जमींदार के पास जाता है, अपने सारे कर्ज चुका देता है और अपनी जमीन वापस हासिल कर लेता है। इस तरह वह अपने परिवार में फिर से खुशियां लौटाता है। फिर थांगाला गांव वालों को समझाने लगता है कि उस जगह पर बहुत सारा सोना है। अगर हम क्लेमेंट के साथ काम करें तो वह हमें अच्छा मेहनताना देगा और साथ ही हम भी थोड़ा सोना पा सकते हैं। वह कहता है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम जमींदारों के लिए गुलामी करोगे या क्लेमेंट के साथ काम करके अच्छी मजदूरी कमाओगे? थांगाला गांव वालों के लिए कपड़े और मिठाइयां भी लाता है। इस तरह वह सबका दिल जीत लेता है और गांव के सभी लोग उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वह वापस पहुंचता है तो देखता है कि क्लेमेंट के सैनिक पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। थांगाला के लोग कहते हैं कि अचानक अशोक को क्या हो गया। वह क्लेमेंट के सैनिकों पर हमला करने लगा था, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया है। थांगाला अपने बेटे को छुड़ाता है और कहता है कि क्लेमेंट से माफी मांगो। क्लेमेंट कहता है, मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा बेटा है। इसके बाद क्लेमेंट सबको संबोधित करते हुए कहता है, थांगाला ने तुम लोगों से सही कहा है। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें अच्छा मेहनताना मिलेगा। लेकिन क्लेमेंट का एक अनुवादक गलती से कह देता है, आज से तुम सब क्लेमेंट के गुलाम हो जाओगे। थांगाला यह समझ जाता है और गांव वालों को समझाता है कि क्लेमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। रात को जब वे खाने बैठते हैं तो गंगा महसूस करती है कि अशोक कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। गंगा थांगाला से कहती है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। इसी समय अशोक एक अजीब सी आवाज निकालता है। असल में उसके अंदर आरती की आत्मा घुस चुकी थी। वह कहता है, तुम लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो यहां लाशों का ढेर लग जाएगा। अगली सुबह सभी काम पर लग जाते हैं और क्लेमेंट दिन के अंत में सबको मजदूरी देता है। कुछ दिनों बाद क्लेमेंट के लोग कहते हैं कि यहां कोई सोना नहीं है और हम बस अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन आर्थर पहाड़ के ऊपर कुछ चमकता हुआ देखता है। फिर जब वह उसे उठाने जाता है तभी एक सांप आकर उसे काट लेता है। उसी समय थांगाला वहां पहुंचता है और सांप को मार देता है और आर्थर का प्राथमिक उपचार करता है। अचानक वहां बहुत सारे सांप आ जाते हैं और एक सांप उसकी छोटी बेटी को काट लेता है। उसकी बेटी की मौत से सब लोग शोक में डूब जाते हैं और 2-3 दिनों के लिए काम बंद कर देते हैं। एक शाम थांगाला के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। वह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे दादा ने ही आरती को मारा था
और उसके खून की वजह से यहां सोना पैदा हुआ था। इसलिए आज भी आरती की आत्मा इस जगह की रखवाली करती है। अगर तुम उस लड़की को मार डालो तो यहां का सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन थांगाला इसकी सहमति नहीं देता। वह खून खराबा करके सोना नहीं पाना चाहता, वह मेहनत से सोना पाना चाहता है। अगले दिन फिर से खुदाई का काम शुरू होता है, लेकिन क्लेमेंट एक नया आदेश लागू करता है। जब सोना मिलेगा तभी मजदूरी और खाना दिया जाएगा। काम करते करते कुछ लोग भूख और प्यास से मरने लगते हैं। उसी रात उनकी सारी झोपड़ियों में आग लगा दी जाती है। सुबह गांव के सभी लोग गांव लौटने लगते हैं, लेकिन थांगाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, वहां एक पत्थर है, अगर हम उसे पिघला सकें तो उसके अंदर से सोना निकल सकता है। थोड़ी देर बाद क्लेमेंट और उसके लोग वहां आ जाते हैं। क्लेमेंट गांव के सभी लोगों पर बंदूक तानकर कहता है, अब तुम सब मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरे आदेश पर यहां काम करना होगा। अचानक वे दूर एक भैंसा देखते हैं और सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। थांगाला उसी भैंसे से अपने पूरे गांव की भूख मिटाता है। इसके बाद सभी लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उसे एक जगह जलाते हैं। जब आग जलती है तो थांगाला उस पत्थर के अंदर आरती को देखता है। आरती उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। पत्थर के भीतर एक गड्ढा होता है जिसमें कई लोग गिर जाते हैं। उस गड्ढे को देखकर पता चलता है कि यह बहुत पुराने समय का है। फिर वे गड्ढे के भीतर बहुत सारा सोना देखते हैं। जब फरदा और उसकी पत्नी सोना उठाने जाते हैं तभी क्लेमेंट चिल्लाता है, यह सारा सोना मेरा है, कोई इसे छुएगा नहीं। क्लेमेंट उन दोनों को मार देता है। इसके बाद क्लेमेंट के एक आदमी के साथ गंगू की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर गंगू उस आदमी को मार देता है। तब थांगाला कहता है, यह सोना नहीं है, बल्कि सोने जैसा दिखने वाली मिट्टी है। तभी आरती अपने लोगों के साथ वहां पहुंचती है। आरती कहती है, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद आरती अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगती है और कभी दिन तो कभी रात कर देती है। फिर आरती उन्हें एक फ्लैशबैक दिखाती है जिसमें दिखता है कि 5वीं सदी में कुछ लोग यहां आए थे अपना जीवन बिताने के लिए। उस समय आरती का पति इन जमीनों की देखभाल करता था। तब इस जमीन में कुछ सोना था। जब आरती के पति को पता चला कि कुछ लोग सोना चुराने आए हैं, तब उनके बीच युद्ध छिड़ गया। वे लोग उसके पति को पकड़ लेते हैं और उससे सोना निकलवाते हैं। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिलसिला चलता रहा। इसके बाद थांगाला समझ जाता है कि उसे किसका साथ देना चाहिए। ठीक तभी क्लेमेंट आरती को मारने की कोशिश करता है। थांगाला क्लेमेंट को मार देता है और फिर आरती से माफी मांगता है। वह कहता है, अगर आप हमारी थोड़ी मदद करें तो हमारे गांव का जीवन बदल सकता है। अगर आप हमें थोड़ा सा सोना दे दें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आरती उसे थोड़ा सा सोना देती है। फिर थांगाला गुफा से बाहर आता है और अपने गांव के लोगों को वह सोना दिखाता है। वह कहता है, अब हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। फिर कुछ ब्रिटिश सैनिक वहां पहुंचते हैं। उधर गांव वाले उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। गांव वाले सभी सैनिकों को हराकर भगा देते हैं। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।